अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सलाहुद्दीन अय्यूबी की न्यू एपिसोड में खुश आमदीद। एपिसोड की शुरुआत में सलाहुद्दीन अय्यूबी बालिन के साथ बाकरास किले के खजाने के पास मौजूद होते हैं कि इसी लम्हे उन्हें आवाजें सुनाई देती हैं। हमला हो गया है, हमला हो गया है, जंगी आ रहे हैं काफिले के साथ। और बालिन सलाहुद्दीन अय्यूबी की जानिब देखते हुए कहता है, जंगी आ रहे हैं। यह आवाजें लार्जियम, शमसा और सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथियों तक भी जा पहुंचती हैं। बालिन सलाहुद्दीन अय्यूबी से पूछता है, क्या तुमने हमें जाल में फंसाया? मैंने तुम पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, अपने अल्फाज पर नजर रखो। बालिन चिल्लाते हुए कहता है, मुझे तुम्हें आने नहीं देना चाहिए था, ये मेरा मसला था, मुझे खुद ही इसे हल करना चाहिए था। इसलिए में लतीफ और खलील भागते भागते आते हैं और लतीफ कहता है, मेरे अमीर बाहर अफरा तफरी है, हमें निकलना है। तो बालिन कहता है, और इस अफरा तफरी की वजह भी तुम्हारा अमीर सलाहुद्दीन है, हम कहीं नहीं जा रहे। यह सुनकर सलाहुद्दीन भी उसे देखने लग जाते हैं। बाहर अमीर या रोकी और मियोदोद फौज के साथ मौजूद होते हैं और बाकरास किले को देखते हुए मियोदोद कहता है, अपने पीछे सिपाहियों को छोड़े बगैर हमला करना दुरुस्त नहीं है, चलो जिद ना करो और मेरी बात सुनो अमीर यारोकी। तो यारोकी कहता है, फिक्र ना करो शहजादे, मैं कई दिनों से इस किले के बारे में सोच रहा हूँ, मैंने सबका हिसाब लगा रखा है। मगर मियोदोद कहता है, सिर्फ अपने ही दिमाग को मुकम्मल समझने वाला कमांडर नहीं हो सकता यारोकी, आओ और मेरी बात सुनो। जवाबन यारोकी कहता है, हमने तुम्हारी बात सुनी, अगर हम तुम्हारे कहने पर अमल करें तो हम कमजोर ही होंगे। काफिर जब हैरानो परेशान है तो हमला करना ही सबसे बेहतरीन है। मियोदोद कहता है, ये किला टेम्पलर्स का किला है, हम नहीं जान सकते कि इन लांतियों ने किस किस्म का जाल बिछाया है। यारोकी कहता है, अव्वल दस्ता इसीलिए है, हम इस मंसूबे पर कायम रहेंगे जब तक कि कुछ गलत नहीं होता। मैदान जंग में हर कोई मामला अपने हाथ में ले लेता है, तीर कुमान से निकल चुका है और हम अपने तमाम जंगजू के साथ मिलकर यह किला टेम्पलर्स के सरों पर गिरा देंगे। यारोकी आगे बढ़ता है तो बैबोरा मियोदोद से कहता है, जानम कुर्बान परेशान ना हूँ, यह दूध में गिर जाएगा। जैसा कि कहते हैं कि जल्दी करने वाली मक्खी दूध में गिर जाती है, यह मक्खी जब गिर जाएगी फिर इसे एहसास होगा कि मैंने क्या किया है। किले के अंदर भगदड़ मची होती है, बाज़ंतीनी सिपाही भाग रहे होते हैं। कमांडर सिपाहियों से कहता है, दीवारों को महफूज बनाओ, कोई भी अंदर दाखिल नहीं होगा और तुम खुफिया कमरे में जाओ, अगर सोने का एक सिक्का भी खो गया तो मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगा। सिपाही चले जाते हैं और कमांडर लार्जियम से कहता है, आपकी हिफाजत हमारे लिए बहुत अहम है, बराए मेहरबानी आप यहाँ से कहीं नहीं जाइएगा। कमांडर आगे बढ़ जाता है और लार्जियम कहता है, सलाहुद्दीन मैं जानता था, मुझे मालूम था कि तुम हमारे खिलाफ खेल खेलने जा रहे हो। उधर बाज़ंतीनी सिपाही खजाने वाले कमरे में जाते हैं मगर वहाँ खजाना नहीं होता। यह देखकर बाज़ंतीनी सिपाही कहता है, लानत हो, उन्होंने इसे चुरा लिया है, जल्दी से उनके पीछे जाओ और उन्हें तलाश करो। यह कहते और सुनते साथी वो सब आगे बढ़ जाते हैं। सलाहुद्दीन भी खजाना लिए बालेन और अपने साथियों के साथ छुपे बैठे होते हैं, जबकि बाज़ंतीनी सिपाही उनके पास से भागते भागते आगे बढ़ जाते हैं। बालेन सलाहुद्दीन भी से कहता है, तुम जानते थे कि जंगी आएंगे। जवाबन सलाहुद्दीन भी कहते हैं, बस करो बालेन, पहले जरा यहाँ से निकल जाए, उसके बाद अपने हिसाब देख लेना, अब हमारा काम शमसा और राहिब को तलाश करना है। तो खलील कहता है, मेरे अमीर वो राहिब वाहिब कुछ नहीं था, मैं आपको बताना चाह रहा था लेकिन आपने इजाजत नहीं दी, बस शमसा को ढूंढ ले यही काफी है। बाज़ंतीनियों के आगे बढ़ जाने के बाद वो सब उठते हैं और एक तरफ निकल जाते हैं। अंदर एक सिपाही शमसा के पास आकर कहता है, सब खवातीन पनाहगाह में हैं, आई मैं आपको भी वहां ले चलूं। शमसा जैसे ही आगे बढ़ती है तो वहां पहुंचने वाला लार्जियम कहता है, मोहतरमा मेरे साथ है, तुम जा सकते हो। सिपाही चला जाता है और लार्जियम शमसा से कहता है, फिक्र ना करो, तुम मेरे पास महफूज हो। जवाबन शमसा कहती है, मुझे इसके बारे में यकीन नहीं है, पादरी मैं तुम पे क्यों भरोसा करूं, तुमने हमसे छुपाया कि तुम कौन हो। तो लार्जियम कहता है, तुम हक जानिब हो, मैं सब कुछ समझा दूंगा, लेकिन मुझ पे भरोसा करो, अभी यहाँ रहना ज्यादा बेहतर है। तो शमसा कहती है, तुम जहाँ रहना चाहते हो रहो, मुझे सलाहुद्दीन को ढूंढना है। यह सुनकर लार्जियम मुझसे कहता है, तुम जो कर रही हो ये बहुत खतरनाक है। शमसा कहती है, तुम्हारे साथ रहने जितना नहीं है। इसके साथ ही शमसा आगे बढ़ती है और किले के अंदर आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि सलाहुद्दीन भी उसे खींच लेते हैं और मौका मिलते साथ ही उसे लेकर आगे बढ़ जाते हैं। बाहर मियोदोद और यारोकी अंदर जाने वाले दस्ते की खबर का इंतजार कर रहे होते हैं, जबकि अंदर सलाहुद्दीन भी सामने आने वाले बाज़ंतीनियों पर टूट पड़ते हैं और पलक चपकते ही उन्हें काट कर आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए में यारोकी का दस्ता वहां पहुंचता है। सलाहुद्दीन को देखते साथ ही वो सब हक्के बक्के रह जाते हैं और बाज़ंतीनियों के आते साथ ही उन पर टूट पड़ते हैं। सब बाज़ंतीनियों को मारने के बाद वो दस्ता एक तरफ हो जाता है। बाहर मियोदोद यारोकी से कहता है, अभी तक किले से कोई खबर क्यों नहीं आई यारोकी। कुछ देर के बाद वो दस्ता भागता भागता वहां पहुंचता है और सिपाही यारोकी से कहता है, मेरे अमीर जैसा आपने कहा हमने वैसा ही किया। अंदर बहुत ज्यादा अफरा तफरी थी, लेकिन अमीर सलाहुद्दीन, मैंने उसे किले में देखा। यह सुनते साथ ही मियोदोद और यारोकी चौंक जाते हैं। अंदर सलाहुद्दीन यूबी की झड़पें जारी होती हैं और वो रास्ता साफ करते हुए शमसा को लेकर आगे बढ़ते हैं। भाई यारोकी सिपाही से पूछता है, क्या कह रहे हो बहादुर, सलाहुद्दीन का किले में क्या काम है। फिर मियोदोद कहता है, देखने में कोई गलती ना हुई हो। तो यारोकी का सिपाही कहता है, मुझे यकीन है शहजादे की अमीर सलाहुद्दीन ही था। यारोकी गुस्से से कहता है, एन उस वक्त जब
जब हम हमला करने जा रहे थे तब ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो आदमी किले में क्या कर रहा है, मगर जो भी है हम हमला करेंगे, हमें ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। यह सुनकर मेओदोद उससे कहता है वहीं रुक जाओ या रुकी, सलाउद्दीन का क्या होगा? तो यारुकी कहता है ये इस बारे में सोचने का वक्त नहीं है, मैं सुल्तान के पास खाली हाथ नहीं लौट सकता, हम ये मामला आज यहाँ खत्म करेंगे। मेओदोद कहता है किले पर हमला करने का मतलब सलाउद्दीन की जान को खतरे में डालना है, मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। यारुकी कहता है इख्तियार मेरे पास है, मैं किसी की इजाजत का मोहताज नहीं हूँ। मगर मेओदोद कहता है मेरे उस किले में जाकर मालूम कर लेने तक के वहाँ क्या हो रहा है फौज हरकत में नहीं आएगी। अब जाकर फौज को रोको, अगर सलाउद्दीन को कुछ हो गया तो तुम सुल्तान को इसका जवाब दोगे। ये कहते साथ ही बैबुर अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ जाता है। उधर लाडगाई बाकरास किले की जानिब रवां दवां होता है कि इसलिए में एक सिपाही उसके पास आकर कहता है किले पर हमला हुआ है, जंगियों का अव्वल दस्ता किले में दाखिल हो चुका है, अफरा तफरी का समा है। यह सुनकर लाडगाई हैरानगी से कहता है जंगी क्या कह रहे हो तुम? ये कहते साथ ही लाडगाई घोड़े को दौड़ा देता है। उधर किले से निकलने के बाद सलाहुद्दीन यूबी और उनके साथी भाग रहे होते हैं। इसलिए में मेओदोद वहां पहुंचता है और सलाहुद्दीन यूबी को देखकर कहता है अल्लाह का शुक्र है कि तुम बाहर निकल आए। तो सलाहुद्दीन यूबी पूछते हैं तुम्हारा यहाँ क्या काम है? जवाबन मेओदोद कहता है मैं यारुकी के साथ किले का मुआसरा करने आया हूँ, लेकिन जब हमें पता चला कि तुम अंदर हो तो हालात बदल गए। सलाहुद्दीन यूबी हैरानगी से पूछते हैं किले का मुआसरा करने? बाकरास किले में सिपाहियों की दौड़ें अभी भी लगी होती हैं और कमांडर वहां पहुंचने वाले लाडगाई के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है हम नहीं जानते कि क्या हुआ और जंगियों का अव्वल दस्ता कैसे किले में घुस गया। लाडगाई हमारा कुछ नुकसान है, लेकिन हम उस दस्ते को वापस भेजने में कामयाब हो गए। अब जबकि आप आ गए हैं वो हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकते। तो लाडगाई कहता है मेरे इत्तेफाकन यहाँ आने से किला मुहासरे से बच गया है, क्या वाकई? कमांडर कहता है बिल्कुल, खुदावंद का शुक्र है कि वो हमें ऐसे इत्तेफाकात से महरूम नहीं रखता। तो लाडगाई कहता है लेकिन मैं तुम्हारी लापरवाही की वजह से तुमसे बहुत कुछ ले लूंगा कमांडर। इसलिए में लाडजोम कमरे से बाहर आता है, जिसको देखकर लाडगाई कहता है लाडजोम मैं जब कमांडर से इत्तेफाक की बात कर रहा था तब तुम्हें यहाँ देखकर मैं हैरान रह गया। उधर यारुकी ने अपनी फौज के साथ पड़ाव डाला होता है, इसलिए में सलाहुद्दीन यूबी मेओदोद के साथ वहां पहुंचते हैं। उन्हें देखकर यारुकी गुस्से से कहता है अमीर सलाहुद्दीन हम जहाँ भी मुआसरा करते हैं अंदर से आप निकल आते हैं, चलो कायरा में तो कैदी थे, यहाँ क्या काम था? तो सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं लंबी कहानी है, लेकिन मुख्तसर कहूँ तो जो मुसलमानों का है वो लेने आया और मैंने ले लिया। यारुकी बालेन की जानिब देखते हुए कहता है इस काफिर के साथ? जवाबन सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं हमारा मकसद मुश्तरका था, मैंने सिर्फ इनकी मदद की कि वो किसी ऐसे शख्स की वसीयत को पूरा कर रहे हैं जो इंतकाल कर गया है। इसलिए मैं एसिस बजोक और इब्राहिम के साथ वहां पहुंचते हैं। यारुकी सलाहुद्दीन यूबी से कहता है इनकी मदद करना हमारे लिए नुकसान है, अगर तुम ना होते तो बहुत देर से किले के मीनारों पे हमारा झंडा लहरा रहा होता। गलती मेरी है, मुझे इस काफिर को नील के पानी से भर जाने के लिए छोड़ देना चाहिए था। तुम इनके साथ काम करना जारी रखो, मुझे तुम्हारी वजह से कोई एतराज नहीं होगा। इसकी कीमत जो कुछ भी हो मैं किला फतह करूंगा और तुम सब के सब देखोगे। किले में लाडगाई लाडजोम से कहता है मुझे तुम्हारे आने की खबर नहीं थी, तुम किस वजह से आए हो? तो लाडजोम कहता है मैं किसी खास काम के लिए आया हूँ। जवाबन लाडगाई कहता है चूंकि तुमने अपने दोस्त कोंते के जनाजे में शिरकत नहीं की तो यकीनन ये कुछ ज्यादा ही अहम काम होना चाहिए। इसलिए में एक सिपाही आकर कहता है लाडजोम के साथ आने वाले सब मेहमान गायब हैं और खजाने से भारी मिकदार में सोना चोरी कर लिया गया है। यह सुनते साथ ही कमांडर और लाडगाई लाडजोम की जानिब देखने लग जाते हैं। उधर यारुकी कहता है बहादुर जाओ फौज को हरकत में लाओ। इसलिए में एक सिपाही वहां पहुंचता है और कहता है मेरे मेर कुछ के सुरमा किले में मदद के लिए आए हैं, उनका सरबराह लाडगाई है और वो दिफा को मजबूत कर रहे हैं। यह सुनते साथ ही यारुकी गुस्से में सलाहुद्दीन यूबी को देखने लग जाता है। किले में लाडगाई लाडजोम से कहता है किसी ऐसे सबब के लिए किले में आए हो जो तुमने बताया नहीं, और तुम्हारे साथ ऐसे मेहमान भी थे जिनके बारे में तुम नहीं बता सकते थे कि कौन थे। सोनो और मेहमान दोनों अचानक से गायब हो गए। मेरे ख्याल में बहुत सारे सवालात हैं जिनका तुम्हें जवाब देने की जरूरत है, बेहतर है कि तुम सोचना शुरू कर दो। ये कहते साथ ही लाडगाई आगे बढ़ जाता है और नाजरीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी के आइकन को दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।